करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे महबूब जी, खेल देखिया चाहिया दिल। हाँसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजे मीन। अब उठो सुख लीजे मीन। निज नाम सोई जाहिर हुआ, प्रणाम जी। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। सामान्य रूप से निज नाम का अर्थ क्या ले लेते हैं? तो 6 चौपाई का या 1 चौपाई का जो तारतम मंत्र बोलते हैं ना, सब उसी को समझ लेते हैं। निज नाम का अर्थ क्या ले लेते हैं? तारतम मंत्र। जबकि ऐसा नहीं है। सुंदर साथ जी देखेंगे वाणी में, पूरी वाणी में जहाँ पर भी तारतम शब्द आया है, तो एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर मंत्र की बात हो। सभी जगह बात है ज्ञान की। जैसे 1-2 चौपाई बताऊंगा मैं उदाहरण के लिए। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको। जहर चढ़िया होय जिमी का, सुख होवे ताको। अब सुंदर साथ जी के दिल में कितनी चौपाई बसी है, इससे पता चलता है कि आपकी जागृति का लेवल कितना है, कितने स्तर तक आप पहुँचे हैं। एक भी चौपाई याद नहीं वाणी का मतलब अब 0 नंबर होता है ना। स्कूल में पेपर जांचते हैं तो 100 में से 0 नंबर। और चौपाइयों को याद नहीं करना पड़ता। सुंदर साथ जी, मैंने कहा दिल में बसने की बात है। जो चौपाई आपको दिल में चुभती है, दिल में अच्छी लगती है ना, वो ऑटोमेटिक याद होती है। मैंने खुद की बात बताऊंगा, मैं जिस चौपाई को याद करने का कोशिश किया कभी याद नहीं कर सका, लेकिन जो चौपाई पढ़ते पढ़ते दिल में बस जाती है वो कभी भूल पाता भी नहीं हूँ। सुंदर साथ, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको। तारतम ज्ञान वाणी, तारतम ज्ञान जिसको पिलाया जाए। कैसे पिलाते हैं वाणी को? कानों से सुनते ना, हृदय में जाती है वाणी। कानों से सुन के या आंखों से पढ़ के हृदय में जाएगी। तो जहर चढ़िया हुई जिमी का, माया का जहर जिसके दिल में चढ़ा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर अहंकार, जितने भी माया के जहर कहे गए हैं, इंद्रिय सुखों की इच्छाएं कामनाएं भी हैं, वो सारा जहर साफ हो जाएगा। सुख होवे ताको माया का जहर दिल से दूर होगा और उसको सुख शांति प्राप्त होगी। ये तो बेचैन अशांत व्याकुल, जितना भी सुख मिलता है शांति तो होती नहीं है, और अशांत हो जाता मन। वाणी से मन में शांति होगा। कोई दुख हो गया आपका, कुछ नुकसान हो गया है, तो आपको कोई दुख अनुभव नहीं होगा। फिर भी है ना, कोई नुकसान होने पर भी दुख अनुभव नहीं होगा। धन का नुकसान होने पर भी दुख का अनुभव नहीं होगा। शरीर बीमार पड़ेगा तो भी दुख का अनुभव नहीं होगा। कोई सगा संबंधी आपको दुखी करेगा तो भी आपको दुख का अनुभव नहीं। वाणी जो है माया का जहर उतारती है वाणी। तारतम ज्योत उद्योत है तिनसे कहाँ हो, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दो। तारतम ज्योत उद्योत है, ये
जगमगाता हुआ प्रकाश है ये तारतम्य ज्ञान। मंत्र की बात एक चौपाई में भी नहीं है सुंदर साथ जी। उसी तरह से निजनाम शब्द यहाँ पर ज्ञान से संबंधित है। तारतम्य ज्ञान को ही यहाँ पर निजनाम कहा जा रहा है। निजनाम सोई जाहिर हुआ, वह ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर हुआ है। ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मा परमात्मा का स्वरूप, धाम, लीला के विषय में ज्ञान। तो दुनिया एक शब्द भी नहीं जान सकी। वेदों को, शास्त्रों का, ग्रंथों का स्टडी करते करते, अध्ययन करते हुए भी और ध्यान करते हुए भी। कहाँ पर ध्यान करते हुए? शरीर के अंगों में। हृदय चक्र में कोई ध्यान किया, कोई नासिकाग्र में ध्यान कर रहा है, कोई त्रिकुटी में, कोई 10वें द्वार में और कोई 11वें द्वार में। इस शरीर में खोज किए जा रहे हैं, इस शरीर के हृदय चक्र में खोज कर रहे हैं। जो यहाँ परमात्मा है वहाँ खोज करना पड़ेगा ना। सुई गिरा था घर के बाहर और खोज रहे हैं घर के अंदर, तो मिलेगा? जहाँ गिरा वहीं तो खोजना पड़ता है ना। श्री महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप और खानो। 14 लोक के अंदर, शरीर के अंदर खोज करते रहे, परमात्मा का ज्ञान किसी को भी हो नहीं सका। इस शरीर और संसार के अंदर क्या है? इस संसार के अंदर हैं देवी देवता हैं, महापुरुष हैं। इस शरीर के अंदर क्या है? जीव चेतना है। कण कण में क्या है? ब्रह्म सत्ता है। तो इन्हीं के आसपास भटकते रहे। 4 अंधे और एक हाथी का जो दृष्टांत आता, वैसी स्थिति हो गई। 4 अंधे थे, बोले तुम्हारे सामने हाथी खड़ा है, जाकर छू के बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो अंधे थे, वो देख तो नहीं सकते थे, तो अंधे कैसे पहचानेंगे? छू करके। लेकिन हाँ बेटा आ गए, कैसे टच करके पहचान लेंगे, बहुत सेंसिटिव रहते। तो पहला अंधा आगे बढ़ा। हाथी का शरीर तो काफ़ी बड़ा होता है ना, पूरा शरीर को तो हाथों से टच नहीं कर सकते आकृति पूरा करने में। तो पहले अंधा जो आगे बढ़ा, उसके हाथ में सूंड आया, तो सूंड को देख करके उसने क्या कहा? हाथी तो सांप जैसा होता है। हाथी कैसा होता है? सांप जैसा। दूसरा अंधा आगे बढ़ा, तो उसने पीठ, हाथी का जो पीठ होता है ना, उसका स्पर्श किया, बोला हाँ सांप जैसा होता है। सांप जैसा नहीं होता है वो, दीवाल जैसा होता है। तीसरे अंधे के हाथ में पैर आया, बोला दोनों ही गलत हो, तुम दोनों गलत, ना सांप जैसा ना दीवाल जैसा। हाथी कैसा होता है? खंबे जैसा। पैर का स्पर्श किया ना, तो हाथी कैसा होता? बोले खंबे जैसा होता। चौथा गया, पूंछ का स्पर्श हुआ, तो बोला तीनों गलत हो, रस्सी जैसा होता है। अब सभी ने अपनी योग्यता अनुसार खोज किया परमात्मा का। किसी ने देवी देवताओं का ध्यान में दर्शन किया, बोले देवी देवता परमात्मा है। कोई महापुरुष था तो उसके सानिध्य में कुछ चमत्कार का अनुभव किया, तो वो महापुरुषों को भी परमात्मा बना दिया दुनिया वालों ने। और आजकल तो देखिए समय ऐसा है सुंदर साथ जी, कलयुग का समय। तो शरीर के हृदय चक्र में ध्यान किया तो यहाँ पर ज्योति स्वरूप दर्शन हुआ। संसार के कण कण में भी एक ब्रह्म सत्ता जो व्याप्त है उसका अनुभव किया, तो उसी को सबने परमात्मा समझ लिया। सीधा सफारी भाषा देखिए, मोह तत्व उपजियो है सोई, जो उपजियो सो तो रहियो ना कोई। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, उत्पन्न हुआ है उसका लय होगा, वो परमात्मा कभी हो सकता नहीं। परमात्मा कैसा होता है? अनादि और अनंत। इस अभी के समय में ब्रह्म सृष्टियों ब्रह्म मुनियों की बात अलग है। देखिए राज्य का आवेश उनके हृदय में विराजमान हो जाता है तो कलूब किबला भया। लेकिन दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। दुनिया के जो बड़े बड़े तपस्वी योगी लोग, सिद्ध योगी हो गए ना, तो बहुत ही सिद्ध चमत्कार शक्तियाँ प्राप्त किया उन्होंने। हजारों हजारों साल तक भी ध्यान करते रहे। कहाँ ध्यान करते रहे? हृदय चक्र में। परमात्मा का तो ज्ञान ही नहीं है तो परमात्मा का ध्यान कैसे करेंगे? तो वो सीधी सी बात देखिए, परमात्मा बना नहीं जाता है,
परमात्मा होता है। देवी देवता तो स्वयं जो है माया में फंसे हुए और मनुष्य जन के लिए तड़पते हैं। देवी देव इच्छे आवेला, स्वर्ग में स्थिरता नहीं है, वहाँ पर पुण्य का क्षय होने से स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। लोग बोलेंगे स्वर्गवासी, जिसे परमानेंट वीज़ा मिल गया है, धक्के मार कर निकाल देंगे उसको वहाँ से। पुण्य का क्षय होने पर न चाहते हुए भी निकाल दिया जाता है। भागवत में लिखा है सुंदर साथ जी, स्वर्ग कोई स्थायी ठाम नहीं है। और यहाँ तो पुण्य नहीं किया तो भी स्वर्गवासी लिख देंगे। जैसे सब उत्पन्न हुए आदि नारायण से, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर देवी देवता, और यहाँ पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु। ये ब्रह्म ज्ञान, उससे भी आगे सत्य पर ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान, फिर उसका शोभा स्वरूप कैसा है परमात्मा का, किशोर युगल स्वरूप। उसके बाद वो 25 पक्ष की शोभा कैसी है, वहाँ प्रेममयी लीलाएँ कैसी होती हैं, ये सारे ज्ञान को निज नाम कहा जा रहा है। आगे की चौपाई से स्पष्ट होगा। यहाँ पर पूरी वाणी की भी बात तो है, लेकिन मुख्य रूप से बात है परम धाम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का शोभा स्वरूप लीला कैसा है। वो ज्ञान सारी दुनिया जाकी राह देखत, रास्ता देख रही थी। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, ब्रह्म आत्माएँ सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए आई हैं, देंगी। कैसे देंगी? तथास्तु कल्याणमस्तु बोलने से कुछ नहीं होने वाला। करने हयात सबन को देवे हक इलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्मात्माएं मुक्ति देंगी। देवे हक इलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगी। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया का कल्याण हो जाए, सबको मुक्ति मिल जाए, तो सबको एक परमात्मा की पहचान कराएंगे, तभी सबको मुक्ति मिलेगी। स्वयं राज्य भी अंत में सब जागृत बुद्धि सब सारी दुनिया को मिलेगी, तभी सारी दुनिया को मुक्ति देंगे। ये तो मुक्ति की योग्यता नहीं होती है ना भाई, मोक्ष की योग्यता तो सही है। जबरदस्ती किसी को मुक्ति दे सकते हैं? जिसको जाने की इच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? एक बार एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसका जीवन ऐसा था, खुद हमेशा रूखा सूखा खाता था, राजा होकर के भी रूखा सूखा थोड़ा बहुत खाता था, और प्रजा कहीं मेरी भूखी तो नहीं है चिंता करते रहता था। पूरे नगर में पता करो, कोई गरीब हो तो उसको फ्री में अनाज दे करके आओ। जिसको भी गरीब है जो चाहता है अनाज ले जा सकता है, पूरा भंडार खोल दिया उसने। उसका ऐसे तपोमय जीवन, देखिए दूसरों को तो सुख दे रहा है, लेकिन खुद जो है तपोमय जीवन में रह रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरों को भी दे रहा है और खुद भी खा रहा है, ऐसा नहीं। ये दूसरों को भी सुख दे रहा है और खुद भी सुख से रह रहा है, ऐसा नहीं। खुद तो दुख में है और दूसरों को सुख दे रहा है, कितना बड़ी बात है देखिए। तो भगवान प्रसन्न हुए, उससे प्रकट हुए, राजन में तुम्हारे इस भक्ति में जीवन से, तपस्या में जीवन से प्रसन्न हो, मांगो क्या वर मांगते हो। राजन कहता, प्रभु आपने दर्शन दिया, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे और कुछ भी चाहिए नहीं। हम सब कोई पूछेगा तो भाई हम तो 2-4 लिस्ट बना के दे देंगे, बोले कि लिस्ट बना के देते हैं क्या क्या चाहिए, बोले बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सुखी रहने के लिए 100 इच्छाएं भी कम हैं, और दुखी होने के लिए एक इच्छा पूरी नहीं हुई वही काफ़ी है, एक ही दुख काफ़ी है। दुखी होने के लिए एक ही दुख काफ़ी है, सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम पड़ जाते हैं। धन मिल गया, शादी हो गई, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चे हो गए, एक आध आदमी कोई बीमार पड़ गया, एक आध के साथ दुर्घटना हो गया, तो बाकी सब चीज़ें फेल, लेकिन बेकार हो गई कि नहीं हो गई। और सारी चीज़ें अच्छी किसी को भी मिलती नहीं। राजा ने कहा, प्रभु आपने दर्शन दिया, यही मेरे लिए बहुत है, लेकिन कुछ तो मांगो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से वादा कर रहा हूँ, जो भी मांगो, मांगना है तो मांग लो। तो राजा ने क्या मांगा कि जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिया है, उस तरह से मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दो।
जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिया उसी तरह से मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दो, ताकि मेरी सारी प्रजा का भी कल्याण हो जाए। सुंदर साथ में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मेरे पूरे परिवार का भी कल्याण हो जाए, सोचते हैं कि नहीं, कि मुझे तो ज्ञान मिला है, राज्य की पहचान हुई है, तो मेरे पूरे परिवार का भी कल्याण हो जाए। बहुत जोर लगाते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी पति सुंदर साथ है तो पत्नी नहीं समझते, कभी पत्नी अच्छी तो पति नहीं समझता, और दोनों अच्छे हैं तो बच्चे नहीं समझते, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है ना। जबरदस्ती किसी का कल्याण नहीं कर सकते। राजा ने कहा कि मेरी प्रजा को भी वैसे ही दर्शन दे दो। भगवान ने कहा देखो जिद मत करो, ये पॉसिबल नहीं है। प्रजा को जबरदस्ती में जाके दर्शन दूंगा तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। आपको दर्शन दे दिया, लेकिन प्रजा को दर्शन देने की जिद मत करो। तो राजा कहता ठीक है प्रभु, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, आपकी नई इच्छा तो मत दीजिए। तो मजबूर हो गए। भगवान बोले अब क्या करूं, इसके द्वारा कुछ दूसरा कुछ मांग भी नहीं रहा है, तो मांगा है तो देना पड़ेगा, मैंने वादा किया है। ठीक है ऐसा करो, कल सुबह पूरे नगर वासियों को लेकर के नगर के बाहर जो बड़ी सी पहाड़ी है वहाँ ले आना, तो सबको एक साथ दर्शन दे दूंगा। भाई एक एक करके कहा नहीं, जैसे सब बैठे हैं सबके सामने आ गए तो सबको एक साथ दर्शन हो गया ना। तो पूरे नगर वासियों को लेकर के आ जाना नगर के बाहर वो बड़ी सी पहाड़ी में। तो राजा ने घोषणा करवा दिया कि कल सुबह सभी भगवान का दर्शन करने के लिए तैयार हो जाना। राजा रानी मंत्री सेनापति सैनिक प्रजा सब मिलकर के सुबह चल पड़े, चलो भगवान का दर्शन आया है, चलो बुलावा आया है, फिर सब चल पड़े। जैसे ही बाहर निकले एक छोटी सी पहाड़ी थी तो पत्थर की, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरी पहाड़ तांबे की हो गई। तांबे के ऐसे बड़े बड़े पत्थर। बोले ये तो बहुत कीमती है, तांबा भी तो कीमती धातु है ना। कुछ लोग सोचे कि ये तो बड़ा कीमती है, हमारे जीवन का गरीबी कुछ तो दूर होगा। एक एक पत्थर उठा के सब चल पड़े, एक एक दो पत्थर उठे। कुछ लोग चल गए, कुछ लोग समझा रहे थे कहाँ है, तो कोई इतना महंगा भी नहीं है कि छोड़ा जाए, भगवान का दर्शन छोड़ा जाए, इतना महंगा भी तो नहीं है तांबा कर। कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग चले गए। थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक दूसरी पहाड़ी चांदी की हो गई, पूरा का पूरा पहाड़ चांदी का। चांदी के से बड़े बड़े पत्थर। अभी चांदी का छोटा सा आभूषण बनाना तो कितना महंगा होता है। ठीक है सोना जितना महंगा नहीं होता, लेकिन अपने आप में चांदी भी तो बहुत महंगा है ना। तो कुछ लोग और चले गए, बोले कि एक दो पत्थर उठाओ, भगवान थोड़ी भागे जा रहे हैं, भगवान का दर्शन कल कर लेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। संसार का जरा भी नुकसान नहीं करना चाहते। एक राज्य का कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सुंदर साथ जी करोड़ों रुपए देने पर भी ये सत्संग और आनंद और राज्य का ज्ञान और राज्य का प्रेम आनंद नहीं मिल सकता है। फुर्सतों का तब आएंगे, छुट्टी नहीं है। और जब किसी सगे संबंधी के यहाँ शादी हो तो पता नहीं कहाँ से 10-15 दिन की छुट्टी मिल जाती है। उस समय तो मिल जाती है छुट्टी, पर बराबर मिल जाती है। बोले अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगा राज्य के काम के लिए, ऐसा हालत। चलो चांदी वाले गए, अब कुछ लोग और भी बचे थे। अभी सबका लेवल होता है ना, देखिए कोई 100 रुपये में डामाडोल होता है, कोई 100 रुपये में नहीं होता। बोले कि 1 लाख रुपए की बात होती तो फिर हम सोचते हैं 100 रुपये में थोड़ी हम छोड़ देंगे करके। तो आगे जब बढ़े तो पूरा का पूरा पहाड़ सोने का हो गया। अब तो फिर बस राजा और रानी बचे, बाकी सब निकल लिए, सिर्फ राजा और रानी बचे। बोले सोना को तो कैसे छोड़ दें, सोना तो सबसे ज़रूरी चीज़, इतना महंगा धातु है। हमारे पूरा जीवन 7 पुस्तों तक बैठे बैठे खाएगी, 2-4 पत्थर ले गए तो पूरा पहाड़ इतना बड़ा बड़ा पत्थर सोने का कितना कीमती होगा। एक ही पत्थर जो है 20-25 लाख का हो जाएगा। नरसाद जी राजा सोचता है अब रानी तो बची ना। राजा कहता है रानी से चलो तुम तो दर्शन कर लो। रानी क्या कह रही थी, पता नहीं कैसे लोग हैं, सोने के लिए चांदी के लिए भगवान को छोड़ दिया इन लोगों ने।
राजा कहता चलो कम से कम तुम तो दर्शन कर लो, तुम्हारा तो कल्याण हो। अब दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा है? हीरा, पूरा हीरे का पहाड़। रानी कहती है हे हाय, चिर प्रतीक्षित मेरी मनोकामना आज पूर्ण हो गई। सभी रानियों और स्त्रियों का खास तौर पे बड़ी बड़ी जो होते हैं ना, उनकी इच्छा हीरे की होती है, बहुत ऊपर की इच्छा। सामान्य मध्यम वर्गीय वो तो सोने तक सीमित रहेंगे कि सोने का आभूषण मिल जाए, हीरे की कामना नहीं करेंगे, उनके लेवल से बहुत ऊपर हो जाता है। लेकिन जो रानी हैं या धनवान लोग हैं उन तो सोचेंगे कि और कीमती हीरा लाओ कर। रानी बोली कि हीरा तो मेरा सपना था, भगवान को मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना भगवान से करके हीरा लेकर के वो भी चल दी। अब राजा अकेले पहुंचा तो भगवान वहाँ पर खड़े थे। बोले कहाँ है तुम्हारी प्रजा जिनको दर्शन चाहिए था? ये प्रभु मैं समझ गया हूँ। अब ये ब्रह्मवाणी आई है सुंदर सा, जिसमें राज्य हमको सुख देने के लिए आए हैं, सब विध है वतन सहित, लेकिन हमारे दिल में ध्यान कहीं और लगा है, हमारी इच्छाएं कहीं और हैं। मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस नहीं है, माया की आस है। मन से वचन से कर्म से संसार के सुख पाना चाहते हैं, राज्य की इच्छा ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। पहला स्टेप है हमारे दिल में राज्य की तीव्र कामना होना चाहिए, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। जहाँ की सब दुनिया राह देखत। अब देखिए दूसरी चौपाई से स्पष्ट हो जाएगा कि ये बात कहाँ की चल रही है। निज नाम मतलब सिर्फ मंत्र की बात नहीं चल रही है, ये परम धाम के ज्ञान की बात चल रही है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप, शोभा, धाम, लीलाएं। ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। सुंदर सा जी चौपाई इसलिए बोला जाता है कि आप चौपाई भी ध्यान से सुने। ऐसा नहीं कि मैंने चौपाई कुछ और बोला और अर्थ कुछ और बोल दिया तो पकड़ लेने का। ये चौपाई तो कुछ और बोला, इसका अर्थ कुछ और बोल दिया। बहुत सारे मिलेंगे अर्थ में भी गड़बड़ी करने वाले। चौपाई से इसलिए जोड़ने का सिस्टम रखा है कि चौपाई से आप जुड़ें, चौपाई का अर्थ भी समझने का प्रयास करें। ओ मेरी सत आत्मा, स्वयं अक्षरातीत धाम धनी कह रही है, मेरी सत्य आत्माओं, परम धाम की आत्माओं, मेरी प्रिय आत्माओं, तुम आओ घर सत कसम, अपने सत्य प्रीतम के घर आओ। आत्मा का जो सच्चा प्रीतम है, शाश्वत स्वरूप पर ब्रह्म। इस संसार के सगे संबंधी सभी झूठे हैं सुंदर साथ जी। जस्ट लाइक ट्रेन और बस में जो यात्री होते हैं ना, सहयात्री, उसके जैसे। इसी से दुश्मनी झगड़ा करने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो है सो है। ट्रेन में सारे बैठे रहते हैं, जिसका स्टेशन आता उतरते जाते कि नहीं? ऐसा तो नहीं हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं करके चलेगा ऐसा? हाँ, यहाँ से भी मुजफ्फरनगर आएगा तो कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे, फिर आएगा मेरठ आएगा तो कुछ लोग और उतर जाएंगे, हाँ, फिर गाजियाबाद उतर, लास्ट में तो सारों को उतरना ही है फिर महाप्रलय में। तो अच्छा जी, सत्य संबंध को पहचानो। हमारा जो वास्तविक परिवार है, श्याम श्यामा जी सात जी तले भूम बैठे हैं, जाए रात जी श्यामा जी और सखियाँ, ये हमारा वास्तविक परिवार है, जो कभी जुदा हो नहीं सकता, जो कभी अलग नहीं हो सकता, और जिसका प्यार कभी कम हो सकता नहीं है। नज़र छोड़ो री झूठ सुपन। देखिए परम धाम की बात चल रही है, फिर भी झूठ सुपन से नज़र हटाने बार बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा नज़र ऑलरेडी वहाँ लगा हुआ है। संसार की आशा तृष्णा से रहित कोई भी नहीं होगा, संसार में एक मनुष्य भी नहीं होगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। तृष्णा अलग अलग हो सकती है, आशा अलग अलग हो सकती है। कोई वित्तेष्णा, धन संपत्ति का मोह किसी को होता है, किसी को दारिष्णा यानी सगे संबंधियों का मोह हो सकता है, और दोनों नहीं है तो फिर लोकेष्णा भी तो है ना, मान प्रतिष्ठा का मोह। एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। सब तरफ से ध्यान हटाना है।
ध्यान कब रहेगा? देखिए हमारे मन में जिसकी इच्छा होती है ना, हमारा मन वहीं लगा रहता है। आए देखो सतवतन, केवल राज्य की तड़प होगी तो हमारा मन जो है राज्य की तरफ स्वतः एकाग्र हो जाएगा। ये तो यहाँ बैठे हैं तो भी संसार में ध्यान लगा रहेगा। और सुंदर साथ जी संसार का ध्यान करेंगे तो तड़प तड़प के शरीर छूटेगा। सुंदर साथ 1 लाख बिच्छू काटते इतना दुख होता है। तलप तलप जीव जाय सी जिन जानो या में सख। जरा भी संशय मत करो कि ब्रह्म सृष्टि है तो हमको कोई दुख नहीं होगा। ब्रज रासलीला में सात्विक सखियों को दुख हुआ था कि नहीं हुआ था? वो भी तो ब्रह्म सृष्टि थी कि नहीं थी? फिर भी दुख हुआ उनको। दरवाज़ा बंद कर दिया घर वालों ने, निकलने में देरी किया उन्होंने, माया से निकलने में देरी किया, दरवाज़ा बंद हो गया। तड़प तड़प के शरीर विरह में छूटा। सुंदर सा जी यहाँ पर भी कह दिया, साथ चले जो ना चलिया, ताए लगसी आँख दो जख। तड़प तड़प जीव जाए सी जिन जानो या में शक। सुंदर सा जी यहाँ पर नौकरी लग गई तो बहुत खुशी की बात नहीं है, शादी हो गई तो बहुत खुशी की बात नहीं है। संसार में जो लोग इतना मरे जाते हैं पता नहीं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं। पहले के समय में देखो, ये केवल एक पड़ाव है जीवन का, गृहस्थ आश्रम। बहुत खुशी की बात नहीं है, बस एक दिन की खुशी है। खर्चा करने वाला तो कोई और है और नाचने वाले कोई और है। एक आदमी मर मर के जीवन का कमाई पूरा ख़त्म कर देता है और बाकी सब नाचते रहते हैं। मतलब फ्री में नाचना है तो उनको खाने पीने मिल रहा है, फ्री में नाचो। और क्या फिर क्या होता है? देखिए कुछ लोग को सरकारी नौकरी मिल गई और कुछ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो दुखी होते रहेंगे, या बड़े घर में शादी नहीं हुई तो दुखी होते रहेंगे। सुंदर साथ जी ये सफलता का या सुख में जीवन का पैमाना नहीं है। जिसे तू ना मिला उससे कुछ ना मिला, सूफी सॉन्ग है ना। एक राज्य के चरण कमल जिसे कुछ नहीं मिले उसको जीवन में कुछ भी नहीं मिला, समझो खाली हाथ गया। सुंदर साथ जी 3 विद्वान और 1 नाविक का दृष्टांत इस विषय में समझने योग्य। 3 बुद्धिजीवी थे। बुद्धिजीवी समझते ना, आजकल जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना। ऐसे 3 लोग थे, गांव में घूमने गए। गांव में एक नदी थी, तो नदी में नौका विहार करने की इच्छा हुई। तो वहाँ जो एक नाविक था, छोटा सा नाव लेके बैठा था, उससे कहते हैं कि भाई तेरा नौका विहार करा दो, कितना पैसा लोगे? बोले 2 रुपया लेंगे करके। अब गरीब आदमी का दिमाग नहीं कि इनसे तो 50 मांगे तो भी देना पड़ेगा करके। बेचारे 2 रुपये में जीवन पूरा निकल जाता है उनका। चलो कोई बात नहीं। अब वो नाव में बैठ गए तीनों। तो जो नाविक था, गांव का आदमी था, वो एकदम अनपढ़ गंवार जैसा, गरीब भी तो था ही, अशिक्षित भी था, अनपढ़ गंवार जैसा था। बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ, शहरी दुनिया से अनजान। स्मार्टफोन, इंटरनेट, आज क्या क्या चीज़ आ गया है। जिसको नहीं मालूम है तो बोलेंगे तो बेवकूफ़ आदमी है सकर, इसको चलाना ही नहीं आता, फ़ोन चलाना नहीं आता, बोलेंगे। तो एक बुद्धिजीवी कहता है, तुमने स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि कभी देखा है, सुना है? बोले नहीं देखा हूँ। तुम्हारा 1/4 जीवन खराब हो गया, 1/4 जीवन खराब हो गया। दूसरा कहता है, तुमने अमेरिका के बारे में सुना है? वहाँ पर ऐसे ऐसे सुविधाएं हैं, इतना पैसा है, सारे लोग अमेरिका जाएंगे कहते हैं। नहीं मालूम मुझे। तो बोले मालूम ही नहीं है, जाने की बात तो दूर की, तुम्हारा आधा जीवन खराब हो गया। तीसरा कहता है, तुमको सब अमिताभ बच्चन के बारे में मालूम है? ऐसे तो बड़े बड़े लोग हैं संसार में, अंबानी हो कि कौन कौन है, मालूम है? बोले नहीं मालूम। उनका इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा, इतने नौकर चाकर हैं, 600 काम करने वाले नौकर है उनके घर में, 600 नौकर, 10 मंजिला मकान,
4,000 करोड़ रुपए में बनाया है उसने अपना मकान रहने का घर। 4,000 करोड़ रुपए। ले नहीं मालूम, तुम्हारा 3/4 जीवन खराब हो गया। इतने में नाव में छेदा हो जाता है, नाव डैमेज हो जाता है, तो नाव में से नाव के अंदर पानी भरने लगता है, नाव डूबने लगती है। नाविक पूछता है, अब आप तीनों को तैरना आता है कि नहीं आता है? बोले नहीं आता है। आप लोग का पूरा जीवन खराब, मेरा तो 3/4 खराब हुआ, आपका पूरा हो गया। मरते समय जब यम के दूत आएंगे तो पूछेंगे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, कौन हो? कि सचिन तेंदुलकर के अमिताभ बच्चन है, एक्टर हैं, कलाकार हैं, क्रिकेटर हैं, ऐसा बोलने से यम का दूत छोड़ देगा, सीधे स्वर्ग में ले जाएगा? सुंदर साथ जी, अच्छा कर्म जिसने किया है जीवन में, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान कर्म से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। समझिए, कर्म से मुक्ति नहीं लिखा है, लेकिन निष्काम कर्म से हृदय निर्मल होता है। सकाम कर्म से तो पुण्य मिलेगा, लेकिन जितना कर्म किया है उतना ही पुण्य मिलेगा। यदि मैं मान लो कि राज्य के चरणों में आके कुछ करता हूँ, पूजा किया, मेहर सागर किया, पाठ वाणी का पाठ किया, परिक्रमा लिखा है, जप किया, तप किया, जो भी किया, लेकिन करने के 2 तरीके होते हैं, सकाम और निष्काम। मैंने कहा कि मेरा दुख दूर हो जाए, इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसा सोच करके मैं कर रहा हूँ, उसको सकाम भक्ति बोलते हैं। तो जितना किया है उसके हिसाब से आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, दुख दूर हो सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इस निष्काम भक्ति में क्या होता है कि ये सब चीज़ें करते हैं, सेवा साधना सब करते हैं, जब तब भी करते हैं, लेकिन इच्छा केवल एकमात्र राज्य की रहती है। लेकिन निष्काम में भी क्या होता है कि ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से, एक मीराबाई, सूरदास आदि थे ना, ये सब ने निष्काम भक्ति किया था। और जो भी हृदय चक्र में ध्यान करते हैं योगी लोग, वो भी निष्काम ही भक्ति कहलाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से परम धाम का लक्ष्य नहीं होता, इसलिए वो वैकुंठ शून्य निराकार से आगे नहीं जा पाते। तो परम धाम का जब ज्ञान होता है सुंदर साथ जी, तभी आगे की बात हो पाती है। मरते समय अच्छे कर्म के अलावा ब्रह्म ज्ञान जरूरी। रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अपने आत्मा के निज स्वरूप, निज घर, परम धाम, शोभा स्वरूप लीलाओं सबका ज्ञान और ध्यान जरूरी है। चितवनी के बिना कल्याण नहीं है सुंदर साथ जी। चितवनी के लिए ही ये वाणी आई है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से चितवनी एकदम सरल हो जाता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी कठिन नहीं रहा। पाँव पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। 1 सेकंड में आप चिंतन करो कि मैं 6 अक्षर से परे परम धाम में राज्य के चरणों में बैठी हूँ, वहाँ कुंजवन की रेती में राज्य के साथ खेल रही हूँ, वहाँ पर बड़ोवन में 7 घाट में राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। कितना देर लगता है सुंदर साथ जी। समझ जाओ, चर्चनी शोभा को समझ जाओ। आपके दिल में राज्य की तड़प होना चाहिए और कुछ त्याग, सेवा, समर्पण होना चाहिए। फ्री में कुछ नहीं मिलता संसार में, भूल जाओ। पहले दाता हम भय गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ हैं, समर्पित, अपना तन मन जीवन निछावर करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो सुंदर साथ जी अपना विश्लेषण खुद ही करेंगे, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ। आए देखो सत्व तो नज़र छोड़ो री झूठ सुपन, माया की आशा तृष्णा छोड़ दो। कभी सुधरने वाला नहीं, कभी अच्छा होने वाला नहीं है। इंतज़ार करते करते जवान से बूढ़े हो गए, अब क्या अच्छा होने वाला है। सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में जीवन में सुख शांति आ जाएगी। कभी इतने समय तक तो आई नहीं, अब कहाँ से आएगी। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आ गए तो भी अच्छा दिन नहीं आया तो क्या करेंगे। संसार में सुख शांति कभी भी आने वाला नहीं है, क्योंकि स्वभाव है, इसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमें खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। जब हमारा जीवन ही संयमित नहीं है, साधना में भक्ति में जीवन नहीं है, तो दूसरा फ्री में हमको कोई 100 करोड़ भी दे दे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकेंगे नहीं। सोचते हैं ना कि मैं अपने बच्चे के लिए 100 करोड़ छोड़ के जाऊंगा तो मेरा बच्चा सुखी हो जाएगा। जो
10 साल बाद मरने वाला 10 साल पहले मरेगा वो। उस पैसे का उपयोग क्या करेगा वो? संसारिक सुखों को प्राप्त करने में करेगा, और भोग जहाँ है वहीं पर तो रोग है ना। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। जैसे जैसे हम इंद्रियों सुख को प्राप्त करते हैं, वैसे इंद्रियों की शक्तियाँ और शरीर की शक्ति कमज़ोर होती जाती है। सुंदर साथ जी, ये शरीर तप से साधना से निखरता है, तेजस्वी ओजस्वी होता है, लॉन्ग लाइफ होगा और स्वस्थ सुखी जीवन रहेगा। इस शरीर को भी तो संभाल के रखना है, इतना कीमती साधन है मनुष्य तन। अगला जन्म फिर से मनुष्य मिलेगा कोई गारंटी है? नहीं है सुंदर साथ जी। इसी जन्म में कुछ करना तो कर लेना पड़ेगा। तुम निरखो सत स्वरूप, सत्य श्यामा जी रूप अनूप। सबसे पहले सत्य स्वरूप, राज्य महाराज जी का अखंड शाश्वत स्वरूप है, किशोर स्वरूप, उसको देखना है कैसा स्वरूप है। 16 साल के अवस्था जैसा किशोर दिव्य जगमगाता नूरी स्वरूप, एक 16 साल का राजकुमार जैसा। 16 साल के सुंदर राजकुमार यदि दुल्हा बना हो वैसा, और श्यामा जी का स्वरूप कैसा है? 16 साल के राजकुमारी दुल्हन जैसा। हाड़ मांस का शरीर नहीं है, त्रिगुणातीत नस नाड़ियों से रहित तेजोमय अत्यंत सुंदर स्वरूप है। कोई कहेगा कि तो दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया, ऐसा भी मिलेंगे कोई ना कोई। ये वाणी क्या दुनिया के हिसाब से वर्णन किया वाणी में? तो फिर तो वाणी तो झूठी हो गई ना। ये वाणी में जो वर्णन किया है परम धाम का, कई सुंदर शब्द ऐसा भी कह देते हैं कि ये तो दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया है। परम धाम में वैसा नहीं है, ये तो दुनिया के हिसाब कर दिया। ये दुनिया में कहाँ से आया? यदि परम धाम में नहीं होता तो फिर दुनिया में भी कहाँ से आता है? परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है। 16 साल की जैसी अवस्था होती है ना मनुष्य जीवन में भी, तो वो सबसे सुंदर अवस्था होती है। वैसा स्वरूप है 16 साल के जैसा राज्य श्यामा जी और सखियों का स्वरूप। सत्य श्यामा जी रूप अनूप, एक सुंदर राजकुमारी भी बोलो तो बहुत छोटी सी बात लगती है। सुंदर साथ जी ऐसा दिव्य स्वरूप है, सुंदरता से परिपूर्ण तो है ही है, प्रेम का स्वरूप है। संसार में उसका उदाहरण, तत्व का उदाहरण नहीं है कोई। यहाँ पर 5 तत्व का शरीर संसार है, और परम धाम में 5 तत्व नहीं है। वहाँ पर तो बस सबका नूरी स्वरूप है। साजोरी सत श्रृंगार, विलसो संग सत भरतार। साजोरी सत श्रृंगार, स्वयं को भी चितवनी में हमको क्या देखना है? किशोर सखी स्वरूप में मैं श्रृंगार सच कर तैयार हो गई, धाम धनी से मिलने के लिए चल पड़ी। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखना। यहाँ का पुरुष स्त्री स्वरूप को छोड़ दो, जो भी है ये दोनों ही झूठा है। परम धाम में जो हमारा मूल स्वरूप है किशोर सखी स्वरूप, 16 साल के राजकुमारी जैसा अत्यंत सुंदर स्वरूप हमारा भी है। सुंदर साथ जी विलसो संग सत भरतार। अब कई सुंदर साथ ऐसा भी बोलेंगे बस राज्य का दर्शन कर लो चलेगा, राज्य का सिर्फ दर्शन कर लेंगे तो चल जाएगा। हालो पति पत्नी का शादी हुआ है तो पत्नी को बस पति का दर्शन करके चलेगा? पत्नी को बस देखते रहे चलेगा? ऐसा जो पहले समय में होता था ना, वो राजा लोग क्या करते थे, 100 रानियां बना लेते थे, फिर उनको महल में डाल देते थे कि कोठरी में, बस रानी बन के कमरे में रख दिया और देखते रहो दूर से, चलेगा? राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि को भी होगा लास्ट में। प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। सुंदर साथ जी प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। प्रीत पिया की, राज्य के प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को, राजा के प्रेम का सुख रानी को मिलता है, मंत्री सेनापति या प्रजा को नहीं मिलता है। लीलाएं भी जरूरी है ब्रह्म सृष्टियों के लिए, लीलाओं की चितवनी भी करना। विलसो संग
सत भरता राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ। देखो किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखो और बाजू में किशोर स्वरूप दुल्हा धामधनी श्री राज्य हैं, हम झूला झूल रहे हैं। हर प्रकार का जो लीलाओं का वर्णन किया गया है वाणी में, उसके अनुसार चितवनी ध्यान करना, अपने मन से कुछ भी चिंतन नया नहीं करना। वाणी में जो वर्णन किया सुंदर साथ जी, उसका सहारा लेके चलना पड़ेगा। वाणी के बाहर जाएंगे तो तुरंत सपने की बुद्धि आ जाएगी। वाणी के चौपाई के आधार पर चिंतन ध्यान करना होता है। सत धनी सो करो हास, धामधनी के साथ में चितवनी में हंसी मजाक करो। राज्य कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, पीछे करो प्रेम विलास, प्रेममय लीलाओं का भी चिंतन ध्यान करिए सुंदर साथ जी। सत वर्णन की जो ये है, और ये सत वर्णन करो। परम धाम की जो शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया है, तो इसका वर्णन पढ़ो और सुनो। क्योंकि वे लोग बोलेंगे कि वाणी की जरूरत नहीं है, बस चितवनी करो, ऐसा भी वाले हैं। तो चितवनी क्या करोगे जब वाणी नहीं पढ़ोगे? तो अपने मन से चितवनी करोगे। शरीर के अंगों में ध्यान करना हो ना, हृदय चक्र है, त्रिकोटि भ्रिकुटि, शरीर के अंगों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती। लेकिन परम धाम का ध्यान करने के लिए परम धाम का ज्ञान जरूरी है। परब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने के लिए परब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान भी जरूरी है। सुंदर है सत वर्णन की जो है उपजे सत प्रेम स्नेह। चुपाई आई थी ना, निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन, और धाम वर्णन, परम धाम का वर्णन। 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का जो वर्णन किया गया है परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ में, और महामती जी की बड़ी वृत्ति भी सुंदर साथ जी, प्रेम और आनंद का खजाना वो भी है सुंदर साथ। ये ग्रंथ में इतना वर्णन किया है, इसको पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुँच जाती है। यदि हम विरह पूर्वक, वैराग्य विरह पूर्वक पढ़ेंगे ना वाणी, निर्मल हृदय से वाणी पढ़ेंगे, हमारा जीवन थोड़ा त्याग और तपस्या में जीवन होगा, सेवा साधना में जीवन होगा, तो वाणी पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता परम धाम में पहुंच जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये वाणी को बस ज्ञान मत समझो, वाणी को बस ये रसना श्यामा जी की, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये राज्य का प्रेम का रस पिलाती है ये वाणी। हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावी शराब, कई सुख इन इलम में आवे न माहे हिसाब। हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब, ये इलम ज्ञान परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है सुंदर साथ जी। सत साथ देत दिखाई सत आनंद अंग नामाई। वहाँ पर जो सखियाँ सभी खड़ी हैं, तो उन्हीं के बीच में मैं भी खड़ी हूँ। ध्यान चितवनी में ऐसा देखो कि सभी सखियाँ, चाहे पाठ घाट में हो या कोई भी स्थान पे, सभी सखियाँ खड़ी हैं। 16 साल किशोर स्वरूप वाली सभी सखियाँ हैं, और मैं भी उनके बीच में खड़ी हूँ। उनको देख करके आनंद अंग नामाई, इतना आनंद हो रहा अपनी प्रिय सखियों को देख करके। संसार में भी किसी प्रिय व्यक्ति को देख करके खुश हो जाते कि नहीं हो जाते? सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। परम धाम की बात चल रही है, पहले तो यहाँ पर समझिए। ध्यान चितवनी में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम में जो अन्य सखियाँ हैं उनसे प्यार करना है, आपस में प्रेम करना है, प्रेममयी लीलाएं करना है, परम धाम की बात है। यहाँ संसार में एक दूसरे से प्रेम नहीं करना है, मतलब एक दूसरे से मोह दिल नहीं लगाना है, पर एक दूसरे की सेवा करना ही प्रेम है। यहाँ पर सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए सबकी सेवा तो करो, लेकिन इन शरीरों के प्रति मोह ममता नहीं करना, क्योंकि ये शरीर परम धाम में मिलने वाले, हर जन्म में अलग अलग शरीर होता है। यहाँ पर जो गुरु सदगुरु ने भी तन धारण किया है, वो भी परम धाम मूल मिलावे में वो भी मिलने वाला नहीं। अंदर जो विराजमान है उसको पहचानो।
जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासूद, जिन चिन्हा मेरी रूह को सो पहुँचा बीच लाहुत। अंदर वाले से प्यार करो, शरीर से प्यार करते लेकिन अंदर वाले को जानते भी नहीं, ऐसा हालत हो जाता कई बार। अंदर कौन है दिखी, सदगुरु का प्यार भी उधर राज्य में डाइवर्ट कर देना है, क्योंकि सदगुरु बन पिया आप पधारे तारतम के किए उजियारे। दो अलग करेक्टर नहीं बना देना है। तो ध्यान चितवनी में कई बार क्या होता है, जैसे सुबह में सेवा पूजा में भी चौपाई आती है ना, ये तो 4 घड़ी लो श्री राज जी बैठे, मेवा मिठाई, यहाँ पर और 4 लाइन अपने मन से जोड़ देते हैं। ये 4 घड़ी लो 5 स्वरूप बैठे, 4 घड़ी लो सदगुरु बैठे, 4 घड़ी लोग बैजूराज जी बैठे, 4 घड़ी लोग ये बैठे, छत्रसाल जी बैठे, सब लोग आ देते। अरे कहाँ की बात चल रही है, परम धाम की लीलाओं की बात चल रही है भाई। वहाँ पे तीजी भवन के परसाल के सामने जो दहलान है, वहाँ पर आगे जो चबूतरा है, वहाँ पर प्रातः काल का बाल भोग नाश्ता कौन कर रहे हैं, राज्य श्यामा जी और सखियाँ। 4 घड़ी लो राज जी बैठे, श्यामा जी बैठे और सखियाँ बैठी, बोल सकते हैं, पर संसार का कोई चीज़ वहाँ नहीं घुसाना चाहिए। तो परम धाम की लीलाओं की बात है, वहाँ पर एक रस है, अपरिवर्तनशील है। वहाँ पर कोई कहे कि राज्य की जगह हमको ये दिख जाए वो दिख जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इस संसार में पॉसिबल है। इस संसार में सदगुरु के तन में या राज्य का जोश किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। कृष्ण के रूप में, मोहम्मद के रूप में, देवचंद के रूप में, मोहम्मद प्राणनाथ मेराज ठाकुर के रूप में, किसी भी रूप में राज्य का जोश दर्शन दे सकता है इस संसार में। परम धाम मूल मिलावे में हम बोले कि वहाँ पर देवचंद जी को देखा तो मतलब समझो कि झूठ बात है। वहाँ पर एक रस अपरिवर्तनशील, वहाँ की क्वालिटी समझो। सदैव किशोर स्वरूप रहता है, जानो कि जौवन नौतन अजू चढ़ता है रंग रस। हमेशा ही जैसे किशोर अवस्था चढ़ती जवानी जैसी अवस्था श्री राज्य श्यामा जी सखियों की है। वहाँ पर जो है सो है, कोई नया एंटर नहीं कर सकता और जो है वो बाहर कहीं जा सकता नहीं। तो नया ना पुराना हो ही श्री धाम इन प्रकार, घटे वधे नहीं पत्र के रहे सत सर्वदा। सर वहाँ पर एक पत्ता वृक्ष का गिरता नहीं है, कभी पक्षी या पशु का एक बाल भी कभी झड़ता नहीं है। सुंदर से नया पुराना वहाँ पर होना वहाँ का प्रॉपर्टी नहीं है कि 2-4 और आ जाए। इसलिए ये ब्रह्म लीला जो है सब बेहद मंडल में अखंड हो रही है सब, क्योंकि परम धाम में नया हो सकता नहीं है। यदि परम धाम में नया हो सकता तो फिर बेहद में क्यों अखंड होती फिर। हाँ, ब्रज लीला, रास लीला, जागनी लीला सब कहाँ पर अखंड हो रहे हैं, बेहद मंडल में तो अखंड हो रहे हैं ना। चौथी बहिश्त में रास लीला, 5वीं बहिश्त में ब्रज लीला, 3री बहिश्त में मोहम्मद की और पहली 2री बहिश्त में जागनी लीला। तो सुंदर साथ जी देखो सदघर की ये रीत, यहाँ पर जो है उनकी सेवा करना ही प्यार है। इस संसार में सेवा ही प्यार है, परम धाम में प्रेम ही सेवा है। उल्टा है, यहाँ पर सेवा करो। मीठी मीठी बातें करने से क्या मिलने वाला है, मुख से तो मीठी मीठी बातें, हाँ बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी, तो लेकिन थोड़ा ज़रूरत था 5000 की तो क्या करें, पैसे ही नहीं है, ऐसा करें। किसी सुंदर साथ के दुख सुख में, निजी जीवन में तो कभी काम आते नहीं है सुंदर साथ जी, और मुख से मीठी मीठी बातें करने से क्या फ़ायदा होगा। कुछ त्याग समर्पण करो दूसरों के सुख के लिए, अपने सुख का त्याग करो, तब तो माना जाएगा सुंदर साथ जी। सत चांद और सत सूर, वहाँ पर चंद्रमा भी और सूर्य भी सब सत्य स्वरूप है, मतलब अविनाशी हैं, अखंड स्वरूप है। हिसाब बिना सत नूर, सत शोभा, सत मंदिर, सत सुख से जिया। अंदर वहाँ सारी शोभा जो है, कैसे मंदिर है, वहाँ के कक्ष, ये पूजा वाला मंदिर नहीं, वहाँ के जो रूम्स हैं, कमरे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मंदिर कहते हैं, दिव्य कक्ष। सत जिमी सत वन खुशबोए सत पवन, ये तो वर्णन किया सुंदर साथ जी। अब देखिए, अब मुख्य पॉइंट पर आते हैं। एक खेल झूठा तो छोड़िया जाए, जो सत सुख अंग में भराए। देखिए, मेरे हृदय में बहुत वैराग्य है, मान लो, फिर भी मुझे संसार अग्नि के समान लग रहा है, तो भी परम धाम का आनंद, परम धाम का ज्ञान और ध्यान फिर भी जरूरी है। क्यों कि जब परम सत सुख अंग में भराए,
मेरे हृदय में परम धाम के सत सुख आनंद बस जाएंगे, वहाँ की शोभा स्वरूप लीलाएं बस जाएंगी, तब ये खेल को मैं ठोकर मार के छोड़ दूंगा। अभी क्या होता है, कितना भी दुख मिलता है ना, कोई बात नहीं, चरणों में ही ले लो सके, माया की दासी बन के बैठे में सब, दुख धोखा ठोकरें मिलती हैं, फिर भी मोह ममता छूटता नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं। कितना भी दुख मिलने के बाद भी माया की आशा छूटती नहीं है, सगे संबंधियों का मोह नहीं छूटता है, धन संपत्ति का और मान प्रतिष्ठा का मोह भी छूटता। कितना भी ठोकर खाते हैं, धोखा खाते हैं, दुख मिलता तो भी, निराशा होती तो भी आशा छूटती नहीं है। सुंदर है, राज्य का ध्यान चितवन करेंगे, राज्य का सुख जब हमारी आत्मा को प्राप्त होगा ना, तब हम कैपेबल हो जाएंगे, पाँव के ठोकर से मार देंगे। देखिए चौपाई कह रही, मैं नहीं कह रहा। जब सत सुख देखो केली, परम धाम के सुखों का ध्यान में अनुभव करोगे, राज्य के साथ कैसे प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं आदि, तब झूठा दुख देओगे ठेली। निकलता नहीं चाहिए मुझे, मेरे जीवन से दूर हो जाकर, मुझे संसार का कोई सुख चाहिए ही नहीं, फ्री में ले लो, डिस्काउंट ऑफर अपने पास ही रखे रहो। क्या होता है ना, जब माया की इच्छा कामना छोड़ देते हैं ना, तो माया पीछे दौड़ने लगती है, तो फिर लालच में आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं चाहिए, फ्री में भी नहीं चाहिए। गोविंद भेड़ा मंडल आकर्षित तो करेगी, लेकिन हम केवल इसमें समर्थ हो जाएंगे जब राज्य का ध्यान करते करते कि माया की वस्तुएं हमको आकर्षित नहीं कर पाएंगी। माया का मोह, धन संपत्ति का मोह, धन सगे संबंधियों का मोह, मान प्रतिष्ठा का भी मोह जो है, कम मत समझो। मान प्रतिष्ठा का मोह और ज़्यादा खतरनाक कहा गया। एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। सत साई सो करो विलास, तब टूट जाए झूठी आस। झूठी आशा भी समाप्त नहीं होती। देखिए एक लूला, लंगड़ा, कोड़ी, भिखारी भी होता है ना, उसकी भी आशा नहीं छूटी। जीवन में कुछ तो सुख मिल जाएगा, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच रहा, वो भी सोच रहा है। अब क्या ठीक होगा, तुम्हारा तो लंगड़ा पैर ठीक होने वाला ही नहीं है। फिर क्या होता है कि हमारे में से ज़्यादातर अज्ञानता में क्या होता है, ऐसा सोचते हैं कि मैं ही दुखी हूँ और बाकी सारे सुखी, ऐसा सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख है थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, सब थोड़े दिनों में दुख दूर हो जाएगा, थोड़े दिनों में मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, थोड़े दिनों में कुछ भी होने वाला नहीं है। एक दुख दूर होगा, दूसरे 4 दुख आ जाएंगे। कुत्र अपि को अपि न सुखी, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। घर से बाहर निकलते सब हंसते हुए निकलते हैं। राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधुन को दुख दूना डबल। कहे कबीर या घर में कोई घर नहीं या बिन सुना। दुख के बिना कोई भी घर नहीं है, संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। सुंदर साथ जी सब समझते हैं कि मैं ही दुखी हूँ और बाकी सारे सुखी हैं। तो बाकी सारे जो हैं वो भी दुखी हैं। गरीब सोचता है कि धनवान है वो सुखी है। जब कोई सुखी नहीं है तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा। सुनो, टूट जाए झूठी आस। संसार में ऐसे एक लाइन में खड़े में समझो, बहुत लंबी लाइन होती है ना, पहले समय में बड़ी लंबी लंबी लाइन होती थी। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में, टिकट काउंटर में। अब सब ऑनलाइन करने से भीड़ थोड़ी कम हो गई। राशन के दुकान में पहले का समय का याद है, लंबी लाइन राशन के दुकान की। पहुँचते पहुँचते बोले कि अनाज ख़त्म हो गया करके, मेरा नंबर कब आएगा। लाइन में खड़े, लाइन से बाहर निकल जाना है, चाहिए ही नहीं हमको माया के सुख। अपना जीवन जो है माया की वस्तुओं को, माया के सुखों को प्राप्त करने के लिए 1 सेकंड भी खराब मत करो, बल्कि 1-1 सेकंड राज्य को प्राप्त करने में लगाओ। ज्यों ज्यों लेओगे सत सुख, त्यों त्यों छूटे असद दुख। आत्मा का सुख जैसे जैसे प्राप्त होगा, संसार का दुख समाप्त होता जाएगा। इन दुख की जिमी में बैठ के दुख ना काहूँ देखत, बात बड़ी मेहर की जो दुख में सुख लेवत। वो स्थिति कैसे आएगी सोचिए।
जब हम विलासितापूर्ण जीवन बस चटखारे लेना, भौतिक सुखों को लेना है, इतना तारतम्य ज्ञान प्राप्त करके भी भौतिक सुखों में लिप्त होंगे, इंद्रिय सुखों में लिप्त होंगे तो क्या होगा? भोग में रोग के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक दुख होगा कि नहीं होगा? पहले तो कितने 70 से 80 साल तक भी स्वस्थ शरीर होता था, और अभी देख रहे हैं 20 साल में 20 बीमारियां लग रही हैं। 25 साल में दिल का दौरा पड़ रहा है, 30 साल में किडनी फेल हो रहा, पता नहीं क्या हो गया संसार में। 50 साल में मर जाएंगे ऐसा लग रहा है सभी लोग। भोगों का परिणाम है। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ती जा रही, बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही और बीमार भी बढ़ते जा रहे हैं। संयमित जीवन नहीं होगा तो क्या होगा? शारीरिक दुखों से बचना है तो संयमित जीवन जरूरी है। मानसिक दुखों से बचना है, संसार की आशा तृष्णा को छोड़ दो, और राज्य का प्रेम आनंद चाहिए तो परम धाम की वाणी पढ़ो और परम धाम का ध्यान करो। सुंदर साथ जी देखो मंदिर माहौल झरोखे, वहाँ के मंदिर माहौल और झरोखे देखो, नक्शा में दिखाते हैं ना महाराज। बस मंदिर दिख कर नहीं, वहाँ तक रुकना नहीं है, फिर उस मंदिर में, उस महल में क्या देखना है कि मैं राज्य समाजी सखियों के साथ खड़ी हूँ, वहाँ पर हम सभी मिलकर के प्रेममयी लीलाएं कर रहे हैं। भी मकान देख रहे हैं, शोभा देख रहे हैं, तो वहाँ लीलाओं का भी ध्यान करना बहुत जरूरी है। सुंदर सा जी देखो झूठी फिर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। माया बार बार दुखी करती है, चोटिल करती, निराश करती है। राज्य के सुखों के बिना कोई हमको बचा सकता नहीं है, माया के दुखों से कोई नहीं बचा सकता। सुनो शादी, ये ज्ञान और ये परम धाम की वाणी ही हमको बस बचा सकती है। बस एक दो चौपाई लूँगा। आत्म ने सत परचे पाए तो भी झूठा दुख छोड़िया ना जाए। झूठे सुखों की एक तो आशा छोड़ना एक बात होता है, फिर उसकी आदत, भौतिक सुखों की जो आदत लगी होती है ना, आदत को नहीं छोड़ पाते। उसके बाद फिर होता है चित्त में उसकी जो यादें संस्कार बसी हुई हैं, उनको भी समाप्त करना होता है। तो एक लंबा सफ़र होता है, लेकिन राज्य की मेहर से राज्य का ध्यान चिंतन करेंगे, आदत भी छूटेगी, चित्त के संस्कार भी छूटेंगे, और हर पल हम राज्य के प्रेम आनंद में मग्न होंगे। अंतिम चौपाई देखेंगे। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। पहली चौपाई क्या था? निज नाम सोई। अंतिम चौपाई भी वही कह रहे हैं। बीच की चौपाइयाँ भी परम धाम की लीलाओं की शोभा स्वरूप की बात थी ना। स्पष्ट हो गया ना, निज नाम का मतलब परम धाम का ज्ञान स्पष्ट हुआ कि नहीं? कि बस 6 चौपाई का मंत्र समझ के बैठे हुए। धनी जी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। जो राज्य की वाणी नियमित रूप से पठन मंथन चिंतन करते रहेगा, वो राज्य के चरणों से कभी दूर होगा नहीं। बस वाणी को घर में लपेट के रखने से कुछ नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी, वाणी को जो पढ़ेगा रेगुलर बराबर, तब दवाई काम करेगी ना। दवाई का डब्बा ला के रख दिया, दवाई खाएंगे नहीं तो फिर डॉक्टर के पास से दवाई ले आते हैं भर भर के और खाते नहीं है, तो फिर कैसे दवाई काम करेगी? वाणी जब पढ़ेंगे, और पढ़ना भी कैसे है? वैराग्य विरह से युक्त होकर के। जीवन में कुछ सेवा समर्पण त्याग संयम जरूरी है ना। सेवा साधना में जीवन, वाणी मंथन और चितवनी, ये जरूरी चीज़ है। सुंदर साथ जी, चितवनी केवल चितवनी कर लेने से नहीं होता। चितवनी के पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वैराग्य विरह सेवा साधना त्याग सेवा समर्पण, और भी बहुत बारीक चीज़ें हैं। सुंदर साथ जी अपने जीवन में, कल मैंने बताया था, चर्चा में बताया था ना। अहिंसा है, सत्याचरण, अनीति से धन नहीं कमाना है, संयमित जीवन होना चाहिए, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति नहीं होना चाहिए, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये सब चीज़ें रहनी। आचरण की बातें। 1 घंटा चितवनी के लिए 23 घंटा का जो जीवन होता है दिन में, पूरी तैयारी होती। 23 घंटा में हम संयमित रहेंगे, तब 24वें घंटे में ध्यान करेंगे, और 23 घंटे में संयम रहेंगे तो पूरा 24 घंटा ही ध्यान हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया मेरा, तो चौपाई दोहराते हैं। श्री महामत कहे सुनो साथ,
देखो खोल वाणी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न होए चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।